एंड फिर एंट्री होती है जादू की। जादू कृष्णा के ऊपर ही हमला कर देता है। जीवन की दुनिया भी अब खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है उसे खत्म करने का। तो मुझे बताओ कि जो अपनी क्रिश 4 मूवी है ना, जो कि बनने ही वाली है, हम सभी को पता है कि क्रिश 3 को आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। एंड क्रिश 4 के अंदर अगर वो एलिमेंट्स नहीं हुए जो कि हम देखना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो क्रिश 4 है वो इंडिया की सबसे हैवी वीएफएक्स वाली मूवी होने वाली है। साथ ही साथ उसके अंदर जो स्टोरी लाइन है वो भी मल्टीवर्स लेवल पे जाने वाली है, यानी कि उसके अंदर टाइम लाइन्स का भी इस्तेमाल होने वाला है। साथ ही साथ उसमें टाइम ट्रेवल भी होने वाला है, जैसा कि सुनने में आया है। लेकिन सुनने में आया हुआ छोड़ते हैं और अपन खुद की थ्योरी से पता लगाते हैं कि आखिर एक परफेक्ट क्रिश 4 कैसे बन सकती है। तो मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो कृष्णा है वो प्रिया एंड अपने बेटे के साथ रह रहा होता है। एंड बाकी सब चीजें छोड़ के वो एक दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है ताकि उसको कोई भी वहां पे परेशान ना करे। एंड वहां पर ऐसा नहीं है कि वो अपने जैसे दादी वाला उसका घर था वहां पे नहीं, नॉर्मल सिटी में ही वहां शिफ्ट होता है। लेकिन तब भी उसको अपने अंदर एक खालीपना महसूस होता है। एंड वो रोज रात को आसमान में देखकर बस एक ही बात कहता है कि पापा अगर आप जिंदा होते तो आज मुझे गाइड करने वाला भी कोई होता। एंड बस यही सोच सोच के वो उसका रोज दिन कट रहे होते हैं, क्योंकि वो यही सोचता है ना कि उसकी वजह से ही जो रोहित है उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। एंड यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जहाँ पे जो कृष्णा की आइडेंटिटी है वो रिवील हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि कृष्णा ही क्रिश है। एंड ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए ये जानो कि यहाँ पे जो सीन है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी के ऊपर, जहाँ पे जो कुछ साइंटिस्ट हैं वो रोहित के पुराने एक्सपेरिमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। एंड वहीं पे उनको मिलता है एक ग्लोइंग क्रिस्टल, यानी कि एक पत्थर बोल लो हिंदी में। तो जब वो पत्थर मिलता है ना, वो क्रिस्टल, वो मिलते ही वो सब लोग उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फिर उन सभी को ये पता चलता है कि उसके अंदर टाइम की पावर है, यानी कि वो समय को जोड़ना तोड़ना कुछ भी कर सकता है। एंड वो दूसरी टाइम लाइन्स में भी जा सकता है, किसी को टाइम में आगे पीछे भी ले जा सकता है। एंड यहीं पे आता है अपना मेन विलन, जो कि है काल का पुराना असिस्टेंट, जिसका कि नाम हम एज्यूम कर लेते हैं डॉक्टर चड्डा। ओके, तो ये जो हमारे डॉक्टर चड्डा थे उनने क्या किया ना कि जो जब वो काल था, जब वो पुराने समय पे जब उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट ही करी थी, जब उसने काया वगैरह को नहीं बनाया था, तब वो उसका असिस्टेंट हुआ करता था डॉक्टर चड्डा। एंड मेन उसका फोकस ये था कि उसको दुनिया को कैप्चर करना है। लेकिन जो काल है उस समय उसका ये फोकस नहीं था, बल्कि काल का मेन फोकस यही था कि उसे कैसे भी करके खुद को ठीक करना है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। एंड बाद में जाके उसने दुनिया को कैप्चर करने का सोचा, वो भी इसलिए ताकि उसे वो बोन मैरो मिल सके जो कि कहीं नहीं मिल रहा था उसको। एंड इसलिए जो डॉक्टर चड्डा था उसको ये लगा कि यहाँ पे काल के साथ रहते रहते वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका काल का गोल अलग है ना। एंड इसलिए वो उसको पहले ही छोड़ देता है। एंड उसके बाद वो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लेता है। एंड उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डॉक्टर्स थे जो कि बहुत ही वेल रिसर्चर्स थे। एंड फिर जब जो यहाँ पे अपने डॉक्टर चड्डा थे उनको ये मालूम पड़ता है कि आखिर ये क्रिस्टल की क्या क्या पावर्स हैं, तो उनका प्लान यही होता है कि वो पुराने समय में जाके जो जादू है उसको कैप्चर कर लेंगे। एंड अगर यहाँ पे जो जादू है वो रोहित को पावर्स ही नहीं देगा तो यहाँ पे क्रिश भी नहीं होगा ना, और अगर क्रिश भी नहीं होगा तो काल भी नहीं होगा। मतलब सब चीजें बहुत ही बढ़िया होने वाली है। एंड उसका जो गोल है वो भी बहुत आसान होने वाला है बिना क्रिश के। एंड फिर वो क्या करता है, पास्ट में जाता है? नहीं, वो जाता है पहले फ्यूचर में। एंड फ्यूचर में जाके वो अपने लिए एक ऐसा सूट लेके आता है, पूरी दुनिया का मोस्ट पावरफुल एंड ड्यूरेबल सूट रहता है। एंड उसको लेके आने के बाद जो कैमरा है वो स्क्रीन कलर के स्टोन के ऊपर फोकस करता है। एंड वहीं से ट्रांजैक्शन के थ्रू हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे कृष्णा के पास, जहाँ पे जो कृष्णा है वो अपने पापा के पुराने आइटम्स को देख रहा होता है एक याद के रूप में। लेकिन वहीं पे उसको एक पुरानी सी रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसको जब वो सुन के देखता है तो वहाँ पे उस रिकॉर्डिंग में जो रोहित होता है वो कृष्णा के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि अगर तुम्हें कभी मेरी या फिर मेरे रिसर्च की जरूरत पड़े तो फिर एक क्रिस्टल है जिसको तुम एक्टिवेट कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड वहाँ पे जो वो क्रिस्टल होता है वो ग्रीन वाला क्रिस्टल नहीं, बल्कि एक येलो क्रिस्टल की बात कर रहा होता है रोहित। एंड जब वो उसको बताता है कि वो येलो क्रिस्टल है कहाँ, तो सोचो वो कहाँ होगा। वो वही था जहाँ पे उसने पहली बार जादू को बुलाया था, यानी कि जो उसके घर के पीछे वाला जो छोटा सा कमरा था ना, जहाँ से उसने वो ओ, 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 करके बुलाया था जादू को, हाँ वही छोटी सी झोपड़ी टाइप, उसके अंदर ही वो क्रिस्टल छुपा हुआ होता है। एंड जब कृष्णा वहां से जाके उसको लेके आता है तब जाके वो उसको एक्टिवेट कर देता है। एंड तब उस क्रिस्टल में से एक बहुत ही तगड़ी वाली येलो लाइट निकलती है। एंड वहां पे कुछ नहीं होता,
तो फिर कृष्णा को लगता है शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ है एंड वो उसको नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन उस दिन की रात को वहां पे कुछ ऐसा होता है जो कि वहां के लोगों को शॉक करके रख देता है, क्योंकि वहां पे एक बार फिर से एक स्पेसशिप लैंड होता है एंड वहां से निकलता है जादू। एंड फिर जब कृष्णा को ये बात पता चलती है वो आता है सीधा जादू से मिलने के लिए। एंड चिंता मत करो, इस बार कोई पुलिस नहीं पकड़ने वाली, सब कृष्णा को जानते हैं, वही कृष्ण है। एंड फिर यहाँ पे जब कृष्णा और जादू एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो जादू है उसकी फोटो ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स वगैरह में देख चुका था, इसलिए वो जानता था कि यही जादू है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो जादू और कृष्णा है वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। एंड तभी यहाँ पे जो जादू कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया रोहित, क्योंकि यहाँ पे जो जादू है उसको ये नहीं पता था कि रोहित यहाँ पे मर चुका है। एंड वो कृष्णा को ही रोहित समझ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो कृष्णा है वो ये कहता है, मैं रोहित नहीं, लेकिन इतनी देर में ही वो पूरा बोल नहीं पाता कि मैं रोहित नहीं उसका बेटा हूँ, बल्कि रोहित नहीं बोलता है तब तक ही जो जादू है वो ये सेंस कर लेता है कि ये रोहित नहीं है, क्योंकि जो उसकी एनर्जी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हाँ, वो उसका बेटा है एंड इसलिए थोड़ी सेम होगी, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं होती। एंड इसकी वजह से ही जो जादू है वो एकदम अपनी पावर का यूज करके टेलीकिनेसिस से कृष्णा को दूर फेंक देता है। एंड कृष्णा वहां पे ये सोच में पड़ जाता है कि ये जादू ने ऐसा क्यों किया। वो उससे पूछता है कि जादू तुम क्या कर रहे हो, तो जादू उसको कहता है कि तुम रोहित नहीं हो, बल्कि तुम कोई बहरूपी हो जो कि रोहित का रूप लेके आए हो। क्योंकि उन दोनों का चेहरा सेम होता है इसलिए वो कृष्णा को पहले रोहित समझता है, लेकिन सेम एनर्जी ना होने की वजह से वो ये समझता है कि कोई दुश्मन रोहित का रूप लेके आया हुआ है और जादू को गुमराह कर रहा है। क्योंकि जो जादू है उसको यहाँ पे क्रिस्टल के थ्रू बुलाया गया था एंड जादू ने वो क्रिस्टल रोहित को इसलिए दिया था ताकि वो उसको इमरजेंसी में बुला सके। एंड जादू को ये लगता है कि ये जो बहरूपिया है यही वो इमरजेंसी है जिसके लिए रोहित ने उसको बुलाया है। एंड फिर यहाँ पे बहुत ही एपिक वाली फाइट होती है इन दोनों के बीच में, लेकिन जो यहाँ पे जो कृष्णा है वो होल्ड बैक कर रहा होता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी जादू को चोट पहुंचाना नहीं चाहता। लेकिन जो जादू है वो उसको ये नहीं पता कि ये कृष्णा उसका बेटा है रोहित का। एंड इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत फाइट के बाद यहाँ पे जो जादू होता है वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके, जो कि वो एक सर के ऊपर पहने हुए डिवाइस के थ्रू कर रहा था, यानी कि पहले जो हमने देखा था कोई मिल गया के अंदर, यहाँ पे वो बिना किसी डिवाइस के ही जो बॉल है उसको वो कंट्रोल कर लेता है अपनी टेलीकिनेसिस पावर से, वो अब नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो एक डिवाइस के थ्रू ये सब कर रहा था। एंड उसके बाद एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है जिसके आगे कृष्णा खड़ा हुआ होता है, तो वहां पे जो जादू होता है वो उसको गिरा देता है, लेकिन जो यहाँ पे कृष्णा होता है वो उस बिल्डिंग को पकड़ के जादू के ऊपर ही फेंक देता है। वो ऐसा इंटेंशनली नहीं करता, लेकिन गलती से जादू के ऊपर चली जाती है वो बिल्डिंग एंड वो गिरने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहां पे जो कृष्णा होता है वो फुल स्पीड में जाके उस बिल्डिंग का पूरा भार अपने ऊपर ले लेता है एंड वो बिल्डिंग कृष्णा के ऊपर गिर जाती है एंड जादू नीचे बच जाता है, जैसे कृष्णा ने क्रिश 3 के अंदर उस बच्चे को बचाया था। एंड तभी वो कहता है कि रोहित मेहरा मेरे पिता थे। एंड तब जाके जो जादू है उसको थोड़ा यकीन होता है, क्योंकि अगर वहां पे कोई विलन होता है तो वो जादू को बचाता नहीं। एंड फिर वो यहाँ पे जो कृष्णा है उसके सर को छू के वो सारी बात जान लेता है। एंड उसके बाद जादू उसको बहुत ही गिल्टी होके सॉरी बोलता है एंड कृष्णा भी उसको माफ कर देता है। एंड उसके बाद फिर वो पूछता है कि आखिर रोहित कहाँ है। एंड उसके बाद जब वो उसको बताता है कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा तो जादू एकदम टूट जाता है। एंड फिर यहाँ पे जो कृष्णा होता है वो जादू से कहता है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर चड्डा है उसने टाइम का खेल शुरू कर दिया है। एंड फिर हम लोग देखते हैं कि जो रोहित एंड जादू होते हैं वो दोनों जाते हैं डॉक्टर चड्डा के लैब में। एंड वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि जो डॉक्टर चड्डा है उसने वहाँ पे एक पोर्टल खोल रखा है एंड वो उसके अंदर जैसे ही घुसता है तो वहाँ पे बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं और बहुत सारी टाइमलाइंस आपस में कोलैप्स कर जाती हैं। एंड वहाँ पे चड्डा जहाँ पे जाता है वो अलग, वो जो पोर्टल है वो तो बंद हो जाता है, लेकिन बाकी सारे पोर्टल्स में से उसकी आर्मी निकलने लगती है। एंड उसके बाद और वहाँ पे इतनी सारी आर्मी देखने के बाद एक बार में कृष भी सोचने में पड़ जाता है कि क्या मैं और जादू मिलकर इसको रोक भी पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि वो आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है एंड साथ ही साथ उन लोगों को बचाना भी होता है, अपने लोगों को सिर्फ मारना नहीं है बल्कि बचाना भी है, तो ये डबल ड्यूटी हो जाती है। एंड इसलिए वहाँ पे कृष और जादू वहाँ पे शुरू कर देते हैं ये सब चीजें, लेकिन जादू यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी शक्तियां यूज नहीं कर पाऊंगा सारी। लेकिन कृष्णा बोलता है कि अभी तो सुबह हुई है तो अभी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास धूप तो है ना। तो जादू उसको कुछ कहने वाला होता है तभी उन दोनों के ऊपर अटैक हो जाता है। एंड वहाँ पे जो जादू होता है उसको एक जगह पे चोट लगती है हाथ में, लेकिन वो जो चोट होती है वो हील नहीं होती। तो वहाँ पे कृष्णा सोच में पड़ता है, लेकिन वहाँ पे उस पर सोचने का टाइम नहीं था एंड वो दोनों मिलके वहाँ उन सबको मारने में लग जाते हैं। जो जादू है वो सिर्फ वहाँ पे अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज कर पाता है, वो भी अपने हेयर बैंड की वजह से, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला।
एंड फिर उसके बाद यहाँ पे जब वो दोनों एक दूसरे को मार ही रहे होते हैं तभी जादू के ऊपर गिरती है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग। एंड यहाँ पे जो कृष्णा होता है वो जादू से बहुत दूर होता है। एंड जब तक वो जादू को देखता है जादू के ऊपर बिल्डिंग गिर चुकी होती है। एंड लेकिन वहां से कृष्णा ये सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले जब जादू की हाथ वाली चोट ठीक नहीं हुई थी तो फिर आखिर ये बिल्डिंग गिरने पर जादू का क्या होगा। लेकिन फिर वहां से एक नीला कपड़ा उड़ता हुआ दिखाई देता है। एंड वहां पे एंट्री होती है अपने फ्लाइंग जेट की जिसने जादू को अपने कवर करके बचा लिया होता है। एंड वहां पे जो वो फ्लाइंग जेट है वो और क्रिश है वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन वो उसकी कॉस्ट्यूम देख के तो समझ ही जाता है कि आखिर ये कोई सुपर हीरो ही होगा और अगर इसने जादू को बचाया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। एंड वो इतने में बात कर रहे होते हैं एंड साथ ही साथ जो फ्लाइंग जेट है वो भी उनके साथ दुश्मनों को मारने में लग जाता है। एंड तब उसको पता चलता है कि जो फ्लाइंग जेट वाली अर्थ थी उसके अंदर भी जो यहाँ पे टाइम वेव्स थी वो उसके पास आई थी। एंड उसे ये पता चला था कि वहां पे भी कुछ गड़बड़ है। एंड उसके सामने एक पोर्टल खुला था जिसमें से वो इस अर्थ के ऊपर आ गया था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वो आर्मी है वो उन लोगों को ओवर पावर कर रही होती है, जो कि वो आर्मी कोई 10-15 लोगों की नहीं बल्कि हजारों में होती है। एंड तभी वहां पे पीछे से आवाज आती है एक्टिवेट 3.0, यानी कि जो अपना पीछे जो आवाज होती है वो होती है अपने चिट्टी की। एंड वो वहां पे एक्टिवेट कर देता है अपने 3.0 को भी, यानी जो उसकी माइक्रोबॉट्स आर्मी थी वो भी वहां पे आ जाती है। एंड चिट्टी जो अपने 10,000 चिट्टी उसने बनाए थे उन सबको लेके भी आ जाता है। एंड ये सारी चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ उस पोर्टल की वजह से जो कि यहाँ पे डॉक्टर चड्डा ने खोली थी। उसने वो पोर्टल्स खोले थे अपनी आर्मी के लिए जो कि उसने अलग अलग टाइमलाइंस से बुलाई थी, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ उन टाइमलाइंस में भी पोर्टल्स खुल गए थे जहां जहां सुपर हीरोज भी हैं। एंड उसके बाद ये दोनों भी आ जाते हैं एंड ये सब मिलकर उन सभी को मार रहे होते हैं। सोचो भाई कितना ज्यादा एपिक लगेगा, चिट्टी, क्रिश और फ्लाइंग जेट एक ही साथ एक बैटल में लड़ रहे हैं और वो भी जादू के साथ। एंड ये पूरी आर्मी को खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर वहां पे आ जाता है अपना मेन विलन यानी कि डॉक्टर चड्डा। यहाँ पे अपनी मूवी का क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है। एंड उसके बाद जब डॉक्टर चड्डा आता है तो वो साथ में बहुत बड़ी मशीन लेके आता है जिसमें से जो बहुत सारे वायर्स निकल रहे होते हैं और उसका जो एक नया सूट है उससे जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो उसका सूट है उसमें इतनी पावर लगती है ना जिसे वो वायर्स कंटिन्यूसली जोड़ने रखते हैं। एंड फिर वहां पे वो उन तीनों लोगों को आराम से ओवर पावर कर जाता है, लेकिन बस जादू बचता है जो कि उसको अपनी टेलीकाइनेसिस पावर का यूज करके अपने पास आने से रोकता है उसके वारों को। एंड क्रिश भी अपनी टेलीकाइनेसिस पावर्स का यूज करके उसमें मदद करने लगता है। एंड तभी वहां पे पीछे से जो अपना विलन है उसको थोड़ा सा शॉक लगता है एंड उसके जो सूट है वो वहां पे ऑफ हो जाता है। एंड वो होता इसलिए है क्योंकि जो उसके जो सूट में वायर्स होते हैं उसमें एक एनर्जी फ्लो होती है। एंड वो जब वहां से बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वो एनर्जी थी जीवन। हाँ, हम सभी जानते हैं कि जो जीवन है वो एक इलेक्ट्रॉनिक गेम से आया है। एंड वो आराम से हमने देखा ही था मूवी के अंदर भी कि वो इलेक्ट्रिक वायर में एनर्जी के थ्रू फ्लो कर सकता है। एंड वो वैसा ही करते उसके पूरी मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड उसका वहां पे जो सूट है वो एक ही बार में खत्म हो जाता है। लेकिन पीछे से एक और पोर्टल खुलता है एंड वहां से निकलता है एक और एलियन जो कि बिल्कुल जादू जैसा ही दिखता है। एंड जादू से देख के बोलता है, दोस्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यानी कि वो जो एलियन होता है वो और कोई नहीं बल्कि जो जादू होता है उसका दोस्त रहता है। एंड वो उसे देख के जादू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड उससे कहता है, एंड जादू से देखते ही उससे गले मिलने के लिए वहां पे जा रहा होता है, लेकिन बीच में ही जो जादू का वो दोस्त रहता है वो जादू के ऊपर एक ऐसा अटैक करता है जिससे जो डायरेक्ट जादू होता है वो जमीन पे गिर जाता है एंड ऑलमोस्ट बिल्कुल मरने की हालत में होता है। एंड तभी कृष्णा को बिल्कुल भी ये सब समझ में नहीं आता है। वो सीधे जाके वो जो उसका दोस्त रहता है उसको धक्का देके दोबारा से उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है एंड अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करके उस पोर्टल को वहीं पे बंद कर देता है। एंड फिर जब वो जादू के पास जाता है तो उससे कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे ऊपर ही हमला किया और आखिर तुम्हारी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही हैं? तो फिर जादू उसको उससे बताता है कि उसकी जितनी भी पावर्स है वो सारी की सारी उसने एक क्रिस्टल के अंदर भर कर रोहित के पास रख दी थी, क्योंकि जब पहली बार जो जादू है उसने रोहित को पावर दी थी एंड वो दोबारा अपने प्लेनेट पे जा रहा था तो उसके जाने के बाद ही जो यहाँ पे रोहित है उसकी पावर्स भी यहाँ पे चली गई थी। यानी कि अगर रोहित को पावर्स चाहिए तो जादू को उसके पास रहना होगा, लेकिन ऐसा तो जादू कर नहीं सकता, इसलिए उसने जो अपनी पावर्स है वो एक स्टोन के अंदर इकट्ठा करके रोहित को दे दी थी ताकि वो रोहित उसको अपने पास रख पाए। एंड ये वही स्टोन है जिसका यूज करके कृष्णा ने जादू को दोबारा से बुलाया था यहाँ पर।
एंड ये सुनते ही जो कृष्णा होता है वो जादू को उठाता है एंड बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज तक की अपनी सबसे फुल स्पीड में जाता है सीधे क्रिस्टल के पास। एंड जैसे ही वो क्रिस्टल को छूता है और जादू के सर पे लगाने वाला होता है तब तक जादू मर जाता है। एंड कृष्णा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता एंड वो उसके मरने के बाद भी वो स्टोन को बार बार उसके सर से टच कर रहा होता है इस उम्मीद में कि शायद जादू दोबारा से उड़ जाए। लेकिन फिर उसकी आंसू भरी आंखों में हमें जूम करके दिखाया जाता है कि वो पहले तो बहुत इमोशनल होता है एंड उसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे गुस्से में बदलते हैं एंड फिर मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाई देता है जिसके अंदर जो वो जादू का दोस्त था वो हमें ये कहते हुए दिखाई देता है कि मेन चीज जादू को तो हमने खत्म कर दिया, अब बस ये कुछ तिनके रह गए हैं। और वो सीधे निकल जाता है अपनी पूरी आर्मी के साथ, यानी कि जो जादू की पूरी भी जितनी स्पीशीज है उन सबको वो आर्मी बनाकर वहां से निकल जाता है। साथ में उसके पास डॉक्टर चड्डा भी रहता है जिसको उसने पोर्टल के थ्रू अपने पास बुला लिया होता है। एंड फिर वो लोग निकलते हैं अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए। सोचो, एक तरफ पूरी जादू की आर्मी एंड दूसरी तरफ हमारे कुछ सुपर हीरोज। अब क्या होने वाला है? तो यहीं पे अपनी जो पूरी मूवी है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। एंड यहाँ पे मैंने इस पूरी स्टोरी को सिर्फ नॉर्मली अपने दिमाग में सोचा था, मैंने कोई भी स्पेशल स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं लिखी थी, मैंने माइक खोला बोलना स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोगों को ये वाली जो मेरी स्टोरी है वो अगर अच्छी लगी होगी तो मुझे बता देना, बस मुझे एक बार फीडबैक दे देना कि आखिर ये स्टोरी अच्छी लगी या फिर नहीं। मैंने इसको बिल्कुल मतलब थोड़ा उस स्टाइल में बनाया है जिस स्टाइल में मैंने अपनी बेन 10 की व्हाट इफ वाली सीरीज बनाई थी जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी थी। अगर आप चाहोगे तो उसका भी अगला पार्ट ले आऊंगा, बस एक बार कमेंट तो करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते। चलो, इस बार जो भी टॉप 10 कमेंट आएंगे ना, यानी कि फर्स्ट 10 कमेंट्स, उन सभी का नाम मैं अपनी अगली वीडियो में लेने वाला हूँ। यानी कि जो कैरेक्टर्स होंगे ना, जैसे मैंने इस कैरेक्टर का नाम डॉक्टर चड्डा रखा था, ऐसे ही उन कैरेक्टर्स के नाम मैं आप लोगों के नाम के ऊपर रखने वाला हूँ, जो भी 10 कमेंटर्स होंगे सबसे पहले, ठीक है ना। एंड अभी मेरा गला भी खराब हो रहा है, इसलिए अगर थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।